नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में नई गढ़ी से मां अष्टभुजा धाम में एक झलक पाने के लिए लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। जगत जननी मां जगदम्बा मैया साक्षात यहां प्रकट हुई हैं, ज्वालामुखी के रूप में, जहां पर श्रद्धालु दूर दूर से अपनी मुरादें लेकर आते हैं और मनचाहा वर पाते हैं। मां की एक झलक पाने के लिए 10,000 की भीड़ तो यहाँ रोजाना आती है, लेकिन नवरात्रि और दशहरे के समय पर ये भीड़ लाखों में परिवर्तित हो जाती है। आज भी ये सिलसिला रात से ही शुरू हो गया है और दरबार में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। मां अष्टभुजा के धाम में विसर्जन की जाने वाली मूर्तियों का भी काफी महत्व है। यहाँ जितनी भी जिले में मूर्तियां लाई जाती हैं, वो यहाँ पर मां के दर्शन कराने के लिए लाई जाती हैं और उसके बाद उनका विसर्जन किया जाता है। इस धाम में खड़े बकरे का भी काफी ज्यादा महत्व है। देख रहे हमारे साथ नई गढ़ी के तहसीलदार प्रवीण पाटीदार जी हैं, जिनका अलग ही नाम चलता है। जहां भी रहते हैं कि मिसाल कायम रहते हैं। सत्कारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अष्टभुजा मंदिर में। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जिस प्रकार से पहले सुरक्षा व्यवस्था में कमी आती थी, इस बार सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल चौचक है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, परेशानी, किस तरीके से आपने सोचा कि मंदिर ऐसी व्यवस्था बनाई जाए? इसमें अष्टभुजा माता मंदिर में जो मेला लगता है, उसके लिए हमने 2 बार मीटिंग की, पुलिस प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन, और जो भी यहाँ पे ड्रॉबैक थे उन सभी को दूर करते हुए पुलिस मुस्तैद की गई है, बैरिकेडिंग की गई ताकि मूर्ति विसर्जन सुचारू रूप से चल सके। और यहाँ पे भीड़ को कंट्रोल करने के लिए हमारे जो कोटवार थे उन सभी को अलग अलग जगह पे पॉइंट पर तैनात कर दिए ताकि वो भीड़ को आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि आप ऐसे अफसर हैं जहाँ भी रहते हैं, एक चर्चित में रहते हैं, जहाँ भी गए हैं आप, हमने आपका काम भी देखा है मीडिया के माध्यम से कि एक वर्चस्व लग रहा है, जनता के बीच में एक छवि आपकी रहती है कि आप सहयोग हर तरीके से करते हैं, किसी भी प्रकार की कमी ना हो। जिस तरीके से यहाँ पे देखा बैरिकेड लगाई गई है, माँ दुर्गा की विसर्जन के लिए मूर्तियाँ 25,000 से ऊपर आएगी, उसकी व्यवस्था आपने बहुत तरीके से, इसके साथ क्या कारण है सर? किस तरीके से? नहीं, इसमें मूर्ति विसर्जन जो स्पॉट है वहाँ पे हम किसी को जाने नहीं देते कि, और मूर्तियाँ चली जाती है अंदर, 2-3 लोग जाते हैं, साथ में मूर्ति विसर्जन करके वापस आ जाते हैं, क्योंकि पब्लिक जो है वहाँ तक जाने नहीं दे रहे बैरिकेडिंग के कारण। क्योंकि सर पहले एक घाट हुआ करते पर हमने देखा कि 3-4 घाट बनाए गए, जिससे किसी भी प्रकार की मूर्ति विसर्जन में दिक्कत न जाए। नहीं, 4-5 घाट पॉइंट बना है उसमें, और जैसे जैसे भीड़ बढ़ेगी और पॉइंट 1-2 और बढ़ा देंगे। रीवा से सी न्यूज संवाददाता संजय पांडे की रिपोर्ट। बेमेतरा जिले में हर साल शारदीय नवरात्रि के अश्विन माह के शुक्ल पक्ष पर दुर्गा विसर्जन किया जाता है। इस दिन मां के भक्त बड़ी ही धूमधाम के साथ माता की विदाई करते हैं। इस बार शारदीय नवरात्रि पर दुर्गा विसर्जन 5 अक्टूबर यानी आज है, जिसके तहत साजा ब्लॉक के ग्राम पंचायत बीजा में मां दुर्गा विसर्जन बड़ी ही धूमधाम से कराया गया। बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। मामला जसराना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मोहम्मदपुर खेरिया से जुड़ा हुआ है, जहां कल यानी 4 अक्टूबर को समय चीख पुचकार मच गई जब मोहम्मदपुर खेरिया के लोग अचानक नेजा चढ़ाकर लौट रहे थे। उसी समय रास्ते में 35 साल के एक युवक को बिजली का जोरदार करंट लगने से वो अचेत हो गया, जिसको आनंद फान में परिजन सहित जिला चिकित्सालय शिकोहाबाद लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों के द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया कि मृतक बाजरे के खेत में अगरबत्ती लगाने के लिए गया हुआ था कि उसी समय वहां पड़े हुए तार उससे छू गए और उसके शरीर में करंट दौड़ गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। मामला कुछ नहीं, अभी इनके परिजन यहाँ अस्पताल में एक पेशेंट लेकर आए थे, हम लोगों ने एग्जामिन किया तो उसमें ब्रॉड डेड पाए गए हैं और परिजन बता रहे हैं कि कहीं खेत में कोई तार वार पड़ा था, उसके छूने से उनकी ऐसी दशा हुई है। कौशल, ये जो युवक को यहाँ हॉस्पिटल लेके पहुँचे, क्या पूरा मामला है? हमारे गाँव में मतलब नया चल रहा है, तो 2-3 माता हैं और खेत में माता बनी हुई है। खेत में जस्ट बगल में एक दायरा खेत था, उसमें लाइट लगा रखी थी, तो ये वहाँ पे अगरबत्ती मिलती है, धूपबत्ती, वो लगाने गए थे। तो वहाँ पे जैसे हम लोग तो नया लेके निकल आए और ये उसी दायरा में धूपबत्ती लगाने गए थे, उसी टाइम उन्होंने पकड़ लिया जी ने, और हम लोग आगे बढ़ गए। आगे बढ़ने के बाद में हमने देखा कि वो एक इंसान गायब है। उसके बाद वापस आए, जब तक इन्हें मतलब पकड़े रखा बिजली ने, उसके बाद लाइट गई है, जब छूटे अपने आप। कितने घंटे तक पड़े थे वहाँ? लगभग 1 घंटे। तो यहाँ डॉक्टर ने क्या बताया?
डॉक्टर ने मना ही कर दी थी। क्या कह दिया? फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता सनेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। आज नगर पालिका शिकोहाबाद के सफाई कर्मी और ठेका कर्मियों में समय पर वेतन न मिलने से काफी ज्यादा आक्रोश नजर आया और आक्रोश इतना था कि उन्होंने नगर पालिका कर्मचारी ईओ के घर के सामने शहर की गंदगी और मरे हुए जानवर तक डाल दिए। नगर पालिका शिकोहाबाद के सामने धरना प्रदर्शन किया और जमकर मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। वहीं उपस्थित सफाई कर्मियों के द्वारा जानकारी में ये बताया गया कि सफाई कर्मी रजनी देवी और गौतम ने ये बताया कि उन लोगों के साथ अन्याय हुआ है और उनको वेतन नहीं दिया गया है, इसके चलते वो काफी ज्यादा आक्रोशित हैं। रजनी जी, क्या आपने धरना दिया है, क्या कारण है? हमारे 7 महीना से वेतन नहीं मिला, 2 महीना इस महीने में हो गए, इसलिए हमारे 10 महीना करीबन हो चुके हैं। हमारे बच्चे परेशान, हम परेशान है। पर्चीनी वाले सौदा नहीं दे रहे, बच्चों की फीस नहीं भर पा रहे, बहुत दुखी है। नवरात्रि भी निकल चुके हैं, हम लोगों ने कुछ खुशी नहीं मना पाई है। अब दीपावली आने वाली है और ये कह रहे हैं, ये साहब नए आए, वो कह रहे हैं हमारा कोई इस नगर पालिका से आपका कुछ लेना देना नहीं है, आप ठेकेदार को जाने। ठेकेदार कहता है कि हम इन लोगों को पैसा दे चुके हैं, अब हम क्या करें? नहीं तो ये दे रहे, नहीं ठेकेदार दे रहे हैं, हम मेहनत बराबर करवा रहे हैं हम लोगों से, दोनों टाइम की ड्यूटी करवा रहे हैं, गाड़ी खिंचवा रहे हैं, कूड़े खींच रहे हैं, मरे जा रहे हैं। आज क्या कर रहे हो आप? हम लोग धरना पे बैठे, पहले भी हम लोगों ने हड़ताल की थी, इन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं की, 2-3 बार हो चुका है, तीसरी बार का हड़ताल का मामला है। अब हम बहुत दुखी हो गए, अब हम ये कदम उठा रहे हैं कि अब जो हमारे दिमाग में आएगा वो हम लोग करेंगे, अपना वेतन लेके रहेंगे। कुछ गौतम वाल्मीकि है, मैं शिकोहाबाद निवासी हूँ। गौतम जी, आज ये किस बात को लेके हड़ताल है और क्या क्या किया है आपने? इस बात को लेकर हड़ताल है, 7 महीने से वेतन नहीं मिला, कर्मचारी परेशान है, 20 महीने से पीएफ गायब है, अधिकारी मनमानी कर रहा है, कोई किसी की सुनता नहीं है। बहुत बार धरना दे चुके हैं, बहुत बार मीटिंग कर चुके हैं, होता कुछ है नहीं है। तो आज क्या किया है? आज इसलिए धरने बैठे, आज हम अपना लेके जाएंगे जो है हमारा जो। कुछ मरे हुए जानवर भी डाले गए हैं अंदर। हाँ, वो डाले हैं, अभी कम डाले, अभी और डालेंगे। यहाँ पे नगर पालिका में भी जाएंगे डालने, यहाँ पे भी डालेंगे, और हम पे जो होगा मतलब जहाँ तक जाएंगे, ऊपर तक, जहाँ तक की होगी वहाँ तक, मगर अपना वेतन लेंगे। यो कह रहा है कि ठेकेदार पास वेतन है, वो नहीं देता है। ठेकेदार कहता है यो साहब ने हमें दिया ही नहीं है। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता सनेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। प्रयागराज के मेजावा उड़वा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा रामनगर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के तत्वावधान में विजयदशमी के पावन एवं शस्त्र पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें क्षत्रिय समाज जिला यमुना पार की तरफ से विजयदशमी की समस्त देशवासियों को बधाई भी दी गई, जिसमें उपस्थित अगिन वंश परमार क्षेत्रीय समाज के लोग उपस्थित रहे। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता राहुल सिंह की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के अंदावा तिराहे पर सुरक्षा व्यवस्था के बीच मूर्तियों का विसर्जन किया गया। बता दें कि नवरात्रि की समाप्ति विजयदशमी के पर्व पर बुधवार यानी आज शहरी क्षेत्र की मूर्तियों का विसर्जन प्रयागराज जिले के अंदावा महेंद्र सिंह तालाब पर सुबह से ही प्रशासन की देखरेख में किया जा रहा है। सुबह से लेकर शाम 3 बजे तक कुल 250 मूर्तियों का विसर्जन किया जा चुका है। विसर्जन के दौरान जिलाधिकारी प्रयागराज संजय कुमार खत्री के निर्देशन में SDRF, NDRF, जल पुलिस, रैपिड एक्शन पुलिस, उप जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी सहित भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मूर्तियों का विसर्जन किया गया। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। प्रयागराज के हंडिया तहसील के अंतर्गत आने वाले जंगई बाजार में लगने वाले ऐतिहासिक गुदरी मेले की तैयारियों का जायजा लेने के लिए उप जिलाधिकारी हंडिया और क्षेत्राधिकारी हंडिया पहुंचे और तैयारियों का जायजा लेते हुए वहां पर मौजूद कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ये कल का जो गुदरी मेला है, जिसमें महिलाओं की संख्या बहुतायत में रहती है, तो कहाँ कहाँ मेला लगता है, कहाँ क्या है, हमने पूरे पॉइंट्स को देखा है और जगह जगह पे चेक पॉइंट्स पर हमारा पुलिस बल मौजूद रहेगा। मेले में किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं होगा। सर, क्या व्यवस्था होगी, कितनी भीड़ हो सकती है सर, यहाँ क्या अंदाजा है? एट ए टाइम जो अनुमानित भीड़ मुझे लग रही है 3 से 4 हज़ार के बीच में भीड़ रहेगी, और भीड़ आती है जाती है, ये अलग चीज़ रहेगी। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। जिला झांसी के कस्बा समथर एवं आसपास के गांवों में नवरात्रि के बाद श्रद्धालुओं के द्वारा मां दुर्गा की मूर्तियों को क्षेत्र में भ्रमण कर विसर्जित किया गया। तो वहीं समाज सेवी एवं भाजपा जिला संयोजक मनोज कुमार और उनकी पत्नी रेखा गुप्ता द्वारा मूर्तियों के साथ श्रद्धालुओं एवं क्षेत्र के लोगों के लिए कस्बे में स्थित चौपड़ बाजार पर भंडारे का आयोजन किया गया और मूर्तियों के आगे चल रहे बैंड के गायक द्वारा भक्तिमय गीतों को गाया जा रहा था, जो श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे।
झांसी से सीनियर संवाददाता शुभम त्रिपाठी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।